हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे संख्याओं को मानक रूप या वैज्ञानिक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। कभी कभी संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, जैसे दो तारों के बीच की दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी, या फिर जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आकार। इन सब का आकार इतना छोटा या बड़ा होता है कि उन्हें हम संख्याओं के रूप में हम जब लिखेंगे तो उन्हें बहुत असुविधा हमें होगी। जैसे मान लीजिए हमें कोई गिनती करोड़ों या अरबों में लिखनी है, तो उसके आगे अगर हम लिखेंगे तो हमें ज़ीरोस को गिन के लगाना पड़ेगा, और जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ही गिनना पड़ेगा। और जो है इस वजह से इसमें गलतियां होने के चांस रहते हैं, और ये पढ़ने में भी सुविधाजनक नहीं रहती। ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए एक अच्छी स्टैंडर्ड विधि डेवलप की गई है, जो कि मानक रूप जिसे हम कहते हैं। तो आइए आज हम इसी संख्याओं को इसी रूप में लिखना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए हैं। पहला देखिए, हमारे पास है 4,25,000 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारी संख्या है 4,25,000। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करें? तो सबसे पहले जो भी हमारी संख्या है उसे हम दाहिने हाथ से, ये एक पॉजिटिव नंबर एक फुल नंबर है, तो दाहिने हाथ से हम गिनेंगे और गिनते केवल पहली संख्या को छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हम आ गए पहली संख्या को छोड़ करके। तो हम जानते हैं कि हर संख्या के अंत में एक दशमलव छिपा होता है, तो हम उस दशमलव को हम ला के सरका करके पहली संख्या के बाद हमको लेकर आना है। तो इसका मतलब हमने इसे लिखा 4.25। सारे नंबर्स को लिखेंगे, अंत के ज़ीरोस को हमें छोड़ देना है, और गुणे 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 कदम हम चले हैं यहाँ तक आने के लिए, तो 10 टू द पावर 5 लगा देंगे। इस तरह से इस संख्या को हमने लिखना है। हमें लिखना है कि एक तो कितने पीछे से हम ज़ीरोस को समेटते हुए पहली संख्या को छोड़ देंगे और दशमलव को पहली संख्या के बाद लगाना है। जितने कदम आप चले हैं 10 की पावर उतना ही रखना है। नंबर्स कुछ रखना है लेकिन ज़ीरोस को नहीं लिखना है। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण को। तो सपोज हमारे पास संख्या है, देखिए इतनी बड़ी संख्या है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कदम चल के हम 7 तक पहुँचे हैं, तो 7 को हमने छोड़ दिया है। 7 पॉइंट जो संख्याएं हैं उनको लिख लेंगे 9 8 5, और अब हम लिखेंगे 10 टू द पावर, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 10, तो 10 टू द पावर 10। ओके, अब हम छोटी गिनतियों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर छोटी गिनती जो मेरे पास है वो है 0.000035। ठीक, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एक संख्या छोटी है, दशमलव के कितने अंक है दशमलव के बाद? 1 2 3 4 5। तो इसमें हम दशमलव के बाद एक अंक को, ये ज़ीरोस को छोड़ के जो हमें एक नॉन ज़ीरो अंक मिले वहाँ तक हमें जाना है। तो 1 2 3 4 और 5, मतलब हमें ये दशमलव जो है, डेसिमल जो है, यहाँ तक पार करा लेना है। तो 1 2 3 4 5, तो हमारी संख्या है 3.5। हमारा पॉइंट कितना स्टेप चला है? 1 2 3 4 5। तो इसे हम लिखेंगे 10 टू द पावर -5। यानी अगर हम बाएं हाथ से गिन के ला रहे हैं दशमलव को, तो जितने कदम भी ला रहे हैं -5 करके लिखना है। संख्या का रूप हमेशा ऐसे रखना है, 3.5, मतलब एक अंक उसके बाद पॉइंट और उसके बाद फिर कोई अंक। चलिए एक और उदाहरण इसका भी देखते हैं। 0.00006078 सपोज ये है। ठीक, तो अब हमें कहाँ तक जाना है? एक नॉन ज़ीरो अंक तक, यानी 6 को क्रॉस कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट आ गए। तो अब इनको कैसे लिखना है? 6.078, सारे नॉन ज़ीरो अंक को लिखना है। और कितने स्टेप्स दशमलव ने लिए इसको पार करने में? 1 2 3 4 5 6, 6, तो -6 करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से छोटी और बड़ी संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में
लिखा जा सकता है। अब सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हमारे पास कुछ संख्याएं हैं और उन्हें हम सामान्य रूप में कैसे बदलें। तो एक उदाहरण लेते हैं। सपोज हमारे पास संख्या है 3.54 इंटू 10⁵। इसको हमें सामान्य रूप में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 10⁵ है, मीन्स 5 स्टेप इधर खिसकाना है इसको हमें। तो 3.12 तो ये हो गए और 3 जो मोर स्टेप है उसके लिए ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो 3, 5, 4, 1, 2, 3, यानी जो पॉइंट यहाँ था तो कितने अंक खिसक गया? 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इंटू 10⁷, सपोज ये है। तो अब हमें दशमलव जो है, जो डेसिमल है, वो 7 अंक इधर ले जाना है। तो 3 तो ये हो गए और 4 जो और स्टेप्स होंगे उसके लिए ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो 4, 0, 6, 8, 1, 2, 3, 4। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 7 स्टेप खिसक गया। तो ये इसका जो है वो जनरल फॉर्म है। इसी तरह से माइनस नंबर्स को भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास जो नंबर है वो है 4.8 इंटू 10⁻³ तो -3 है, मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड इसको लेके जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेप ये हो गया और -3 स्टेप्स जाना है। तो 2 स्टेप के लिए हमें ज़ीरोज़ बढ़ाने होंगे। तो हमारा डेसिमल आ गया 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये हमारा 2 स्टेप मिलके -3 स्टेप पीछे खिसकना है, क्योंकि यहाँ 10⁻³ है। एक और लेते हैं। 7.52 इंटू 10⁻⁻4। तो डेसिमल को 4 स्टेप से लेफ्ट हैंड साइड सरकाना है। तो एक स्टेप तो ये 7 है और 3 स्टेप्स हमें 0 लगाने होंगे। तो 0.12 ज़ीरोज़ और एक 7, 4 स्टेप डेसिमल इधर आ गया और 5, 2। तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।